Hello students, this is Abhishek Agnihotri, your maths teacher from Springdale College, Pilibhit. I welcome you in Maths Planet. Today we are going to start the introduction of chapter 8, that is quadrilateral, and we will discuss in this session about introduction of polygon. Polygon से start करते हुए हम लोग different type के shapes के बारे में discuss करने के बाद quadrilaterals की properties और क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स को डिस्कस करेंगे. दैट वी विल डू इन 2 सेशंस. ओके, सो लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन. ओके, पॉलीगन्स. लेट अस डिस्कस द डेफिनेशन. अ पॉलीगन इज अ क्लोज्ड प्लेन फिगर विद एट लीस्ट 3 साइड्स दैट आर सेगमेंट्स. ओके, तो 3 लाइन सेगमेंट्स से क्लोज्ड कोई भी फिगर एटलीस्ट 3 स्ट्रेट लाइंस से एनक्लोज्ड फिगर कोई भी है तो उसे हम लोग पॉलीगन बोलते हैं. 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है या फिर कितने भी, लेकिन मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट्स होने चाहिए एंड फिगर क्लोज होनी चाहिए. ठीक है. द साइड्स ऑफ पॉलीगन मस्ट इंटरसेक्ट ओनली एट द एंड पॉइंट. जो 2 साइड्स इंटरसेक्ट करेंगी आपस में तो वो जो है वो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट होने चाहिए. दे कैन नॉट क्रॉस इन बिटवीन. जैसे कि आप लोग 3 फिगर्स बने हुए हैं, थर्ड वाले फिगर में देख सकते हैं कि एनक्लोज्ड फिगर है बट जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं इन बिटवीन. CD लाइन AE लाइन को बीच में से इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसलिए ये पॉलीगन नहीं बोला जाएगा. इसी तरह से हम लोग सेकेंड फिगर की बात करें तो सेकेंड फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि ये इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहे हैं बट ये क्लोज्ड फिगर नहीं है. ठीक है, क्लोज्ड फिगर नहीं है इसलिए इसे भी पॉलीगन नहीं बोला जाएगा. बट द फर्स्ट फिगर दैट इज एन एग्जांपल ऑफ पेंटागन. तो पेंटागन एक पॉलीगन की फॉर्म है क्योंकि इसमें सारी स्ट्रेट लाइंस हैं, सब एंड पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हैं और फिगर भी एनक्लोज्ड है. सो दीज 3 कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड इफ यू वांट टू कंसीडर अ फिगर एज अ पॉलिनोमियल. टू नेम अ पॉलीगन स्टार्ट एट एनी वर्टेक्स. वर्टेक्स मीन्स कॉर्नर एंड गो इन ऑर्डर अराउंड द पॉलीगन आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. ओके, तो जब भी किसी पॉलीगन की लेवलिंग करते हैं या फिर उसका नेम हम लोग रखते हैं तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, या तो लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं या फिर राइट साइड में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेम पैटर्न से लिखते हैं. आप लोग पेंटागन जो देख रहे हैं फिगर में उसमें देखेंगे ABCDE. सो दीज लेटर्स आर इन अ सीक्वेंस एंड इन clockwise order. Okay, so this is the nomination of polygon. Next is classifying polygon. पॉलीगन्स को किस तरह से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं. अलग अलग पॉलीगन नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पे. कॉन्वेक्स पॉलीगन, नो वर्टेक्स इज इन ऑल पॉइंट्स आउट. सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, आउटसाइड में होंगे, कोई भी पॉइंट इनसाइड नहीं होगा. फिगर जो एनक्लोज्ड होगी उसके सारे वर्टेक्स, सारे कॉर्नर बाहर की साइड इंडिकेट कर रहे होंगे. आप लोग देख सकते हैं फिगर दी हुई है एक हेक्सागन की जिसमें 6 साइड्स हैं और सारे साइड्स के कॉर्नर्स, इस फिगर के सारे कॉर्नर्स जो हैं वो आउटसाइड की ओर डायरेक्टेड है. तो इस टाइप के पॉलीगन्स को बोला जाता है कॉन्वेक्स पॉलीगन. और दूसरा है कॉन्केव पॉलीगन. इट हैज एटलीस्ट 1 वर्टेक्स इनसाइड एंड 2 साइड्स गो इन टू द फॉर्मेट. ओके, तो इस टाइप के फिगर में आप लोग देखेंगे कि जो कॉर्नर है फिगर का वो कम से कम एक कॉर्नर इनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए. तो आपको जो फिगर दिख रही है उसमें 4 कॉर्नर्स अंदर की तरफ आपको दिख रहे होंगे. सो इट इज कॉन्केव टाइप ऑफ पॉलीगन. सो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स what are the names of different polygons? These are regular polygons. Okay, if number of sides are 3 then we will call it triangle. Number of sides are 4 then it is called quadrilateral. Number of sides are 5 then pentagon. And if there are 6 sides then the figure will be called hexagon. For 8 sides it will be called octagon. For 9 sides nonagon. 10 sides decagon and 12 sides dodecagon. Okay,
Okay, if number of sides are n, then it will be called as n gun. जो भी उसका number of sides होंगे उसके आगे gun word रख के हम लोग उसका nomination कर सकते हैं. Next, name of polygons, generally accepted names. 3 sides के जो हैं उसे हम लोग बोलते हैं triangles, 4 sides के quadrilaterals, 5 का पेंटागन बोला जाता है, जो रेगुलर शेप्स हैं उनकी बात हो रही है अभी. 6 साइड्स का हेक्सागन, 7 साइड हेप्टागन, 8 साइड ऑक्टागन, 10 साइड डेकागन एंड 12 साइड डोडेकागन. ऑलराइट. ओके, सम अदर फिगर्स आर ऑल्सो गिवन इन द स्लाइड. इफ 9 साइड्स, 11, 13, okay, 16, 30 slides. So you can go through it and take a screenshot for writing it. Now coming to next slide, polygon angle sum theorem. Angle sum theorem क्या होती है? The sum of measure of interior angles of any polygon having n sides. ऐसा कोई polygon जिसमें n sides हैं तो उसके सारे एंगल्स का सम, सारे इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो इस फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. n-2 मल्टीप्लाई बाय 180. ऑलराइट. तो एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं. कुछ एग्जांपल्स नीचे दिए हुए हैं. ट्राइंगल अगर है तो नंबर ऑफ साइड मतलब n की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो n-2 कितना हो जाएगा? 1 की जब 180 से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर विल बी 180. सो ट्राइंगल के सारे एंगल का सम होता है 180. ओके. इसी तरह से क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो नंबर ऑफ साइड n इक्वल टू 4, सो n-2 विल बी 2. तो 2 की मल्टीप्लाई 180 से होगी, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जहाँ पे कर्सर दिख रहा है आपको, ये आपका 360 डिग्री हो गया. पेंटागन में 5-2 दैट इज 3 की मल्टीप्लाई 180 से होगी तो 540 हो गया. हेक्सागन में 6-2 दैट विल बी 4, तो 4 की मल्टीप्लाई 180 से. और इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं अलग अलग फिगर्स के इंटीरियर एंगल्स के सम आपको स्लाइड में दिए गए हैं, दैट यू कैन गो थ्रू. जनरल फॉर्मूला इज n-2 मल्टीप्लाई बाय 180. यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स. Next example is find the sum of measure of interior angle of 15 guns. That means ऐसी enclosed figure जिसकी 15 sides हैं तो उसमें sum of interior angles आपको find out करना है. तो क्या करेंगे? देखिए, sum इक्वल टू n-2. n की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है? 15. तो यहाँ पे जहाँ पे कर्सर है वहाँ पे आप लोग अटेंशन पे करेंगे. ये n-2 मल्टीप्लाई 180, तो n की वैल्यू है 15 -2 होता है 13. तो 13 की मल्टीप्लाई आपको करानी है 180 के साथ में. ठीक है. एंड द रिजल्ट विल बी 2340 डिग्री. ऑलराइट. So this is how you can calculate the sum of all interior angles of a polygon. Okay, here is another example. What if you are not told the number of sides but are only that the sum of measures of angle is 720 degree? Can you determine the number of sides? Yes, of course, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है. अगर नंबर ऑफ साइड्स आपकी फाइंड आउट करनी है और सम ऑफ इंटीरियर एंगल दे रखा है, देन इट इज अ इजी टास्क. You can go through the method given on the screen. If you have to calculate without calculator, then you can follow this method. n-2 into 180 is equal to टोटल इंटीरियर सम क्या हो जाएगा? 720. ये यहाँ पे जहाँ पे आपको कर्सर दिखाई दे रहा है यहाँ पे आप लोग देखेंगे. ठीक है. n-2 इंटू 180 इक्वल टू 720 वैल्यू हो गई. और जब 180 को हम लोग राइट साइड में लेके आएंगे तो ये अपॉन में पहुंच जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में. और इसे जब सॉल्व करेंगे तो n-2 की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6. दैट मीन्स आपकी जो फिगर है वो कैसी है? हेक्सागन है. ऑलराइट. So this is how you can calculate number of sides of a polygon if the sum of interior angles is given in the question. Now some other example is here. Find the measure of angle y. आप लोग फिगर देख सकते हैं. फिगर में y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको. ओके.
ये जो 136 आपको दिख रहा है, ये एक्चुअल में थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग गड़बड़ हो गई है, ये 136 डिग्री है। ऑलराइट, सो दिस इज अ 5 साइडेड ऑब्जेक्ट, ये 5 साइड्स का एक पॉलीगन है, दैट मीन्स पेंटागन है। द नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज n-2 इंटू 180 इज इक्वल टू 540। ठीक है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं 136 का एक एंगल है, तो बाकी के आपको 90 डिग्री एंगल दे रखे हैं। तो n-2 इंटू 180 इज इक्वल टू 540 डिग्री। 540 माइनस 90 माइनस 90 माइनस 90 एंड माइनस 136, बाकी के सारे एंगल आपको पहले से पता है, तो वही एंगल जो है वो आप माइनस कर देंगे। ओके, तो आपका y की वैल्यू आ जाएगी 134। इफ देयर इज गिवन द नंबर ऑफ साइड्स एंड n-1 angles of the polygon, then you can calculate the missing angle. Okay, polygon exterior angle sum theorem, पीछे हमने जो बात की थी वो इंटीरियर एंगल्स के सम के लिए प्रॉपर्टी फॉलो करते थे। नाउ इन दिस थ्योरम वी विल ट्राई टू कैलकुलेट द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। The sum of measure of exterior angles of a polygon, one at each vertex, is 360. Okay, always. It does not matter how many sides are there, it is always 360 डिग्री। तो आप लोग देखेंगे अगर एक्सटीरियर एंगल्स का आप लोगों से जब भी किसी पॉलीगन में सारे एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू कैलकुलेट करवाता है, देन इट इज़ अ फिक्स वैल्यू दैट विल बी 360। ऑलराइट, now we will discuss about regular polygons. An equilateral polygon has all sides equal. equilateral कोई भी फिगर होंगे तो उसे इक्विलेटरल पॉलीगन बोला जाता है, जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, ठीक है, रेगुलर, जो भी फिगर होंगे वो आपके इक्विलेटरल पॉलीगन बोले जाएंगे। एन इक्वी एंगुलर पॉलीगन हैज़ ऑल एंगल्स इक्वल, ऐसा फिगर, ऐसा पॉलीगन जिसके सारे एंगल्स आपस में इक्वल हैं, सारे इंटीरियर एंगल्स, तो आप लोग उसे क्या बोलेंगे, इक्वी एंगुलर पॉलीगन। ओके, अ रेगुलर पॉलीगन हैज़ ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल, एक रेगुलर जो पॉलीगन की फिगर होती है उसमें सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं। ओके, सो द रेगुलर पॉलीगन्स आर दोज फिगर्स विच हैव ऑल साइड्स इक्वल, दैट मीन्स इक्विलेटरल, एंड ऑल एंगल्स इक्वल, दैट इज इक्वी एंगुलर। व्हाट आर द सम एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स इन रियल वर्ल्ड? This question you have to do by yourself as an activity in homework. Okay, you have to find out in your daily life that what are the objects in real world which have regular polygon shape. Now coming to some examples, if you have a regular polygon, then you can determine the measure of each interior angle. अगर आपके पास एक रेगुलर पॉलीगन है तो आप उसके मतलब कंप्लीट जो भी सिंगल एंगल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डिटरमाइन द मेजर ऑफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर 11 गन। ओके, तो 11 साइड्स की, 11 इक्वल साइड्स की एक फिगर है, पॉलिनोमियल है, पॉलीगन है, जिसका आपको एक एंगल फाइंड आउट करना है कि कितने डिग्री का होगा, बाकी के तो सारे उसी के इक्वल होंगे। सम इक्वल टू 11 माइनस 2, दैट मीन्स n-2 इंटू 180, तो सारे एंगल्स का सम कितना हो गया, 1620। ऑलराइट, और 11 साइड्स हैं, तो जो टोटल सम होगा उसे हम लोग 11 से डिवाइड कर देंगे तो एक एंगल की वैल्यू आ जाएगी 1620 व्हेन डिवाइडेड बाय 11, देन द रिजल्ट विल बी 147.27 डिग्री। तो एक 11 साइड्स का अगर रेगुलर पॉलीगन है तो उसके वन एंगल की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, 147.27 डिग्री। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रेगुलर पॉलीगन्स एंड द एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज ऑफ दोज फिगर्स। ट्रायंगल, अगर रेगुलर ट्रायंगल है तो उसे हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें 3 साइड्स होती हैं, तो टोटल सम सारे एंगल्स का हो जाएगा 180 डिग्री, और जब 180 डिग्री को हम लोग नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करते हैं
तो कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड करने पे 60 डिग्री। इसी तरह से क्वाड्रिलेटरल में अगर 4 साइड्स हो, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स ही होती हैं, तो 4 से जब हम टोटल सम को मतलब 360 को डिवाइड करेंगे, द वन एंगल विल बी 90 डिग्री। सिमिलरली इन पेंटागन वन एंगल इज ऑफ 108, हेक्सागन 120, ऑक्टागन 135, नैनोगन 140, डेकागन 144 and dodecagon that will be 150 degree. Remember guys, we are discussing about regular polygons here. Okay, this is an assignment for you in a homework. Okay, these are the questions that you have to note on your notebook as homework. What is the sum of measure of interior angles of 21 sides polygon? ओके, 18 साइड्स पॉलीगन, 99 साइड्स पॉलीगन। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके आपको ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फिगर, दिस स्लाइड एंड नोट डाउन ऑल द आंसर्स एंड सेंड इन थ्रू कमेंट बॉक्स ऑल्सो और थ्रू व्हाट्सएप ऑल्सो। Classifying quadrilaterals. Yes, now we have come to the point related to chapter 8, classifying the quadrilaterals. This is what we are already know about quadrilaterals. Quadrilateral have 4 sides, ये आपको पहले से पता होगा, 4 corners जिसे हम लोग vertices कहते हैं, 4 vertices 4 sides. Sum of interior angles of a quadrilateral is 360 degree. सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल तो सभी में 360 डिग्री ही होते हैं। इफ इट इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल देन ईच इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। अगर कोई रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है तो उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री होंगे। रेगुलर का मतलब है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हों और सारे एंगल इक्वल हों। इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल के केस में वो रेगुलर पॉलीगन क्या होगा, स्क्वायर। ओके, now coming to next slide, what x and what is the measure of the missing angle. okay, तो आपको इसमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जो मिसिंग एंगल दे रखे हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं आपको प्रॉपर्टी बता देता हूं कि क्या है। इसमें दोनों लाइंस जो आपको दे रखी हैं पॉलीगन की वो पैरेलल दे रखी हैं, ठीक है। जो अपोजिट साइड्स दे रखी हैं वो पैरेलल दे रखी हैं। इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो होगा द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम और 2 पैरेलल साइड्स एनक्लोज्ड इन बिटवीन दैट विल बी 180 डिग्री। तो 2 पैरेलल लाइंस के बीच में अगर वो एनक्लोज्ड एंगल इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रही हैं तो दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो अगर फर्स्ट फिगर की बात करें तो x + 23 वैल्यू हो जाएगी 180 और इसे सॉल्व करके आप लोग x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दीज आर द फिगर्स for your practice questions. Now we are going to discuss about parallelogram and its properties. Parallelogram is a quadrilateral which has 4 sides. It has 4 vertices. Sum of the interior angles is 360 degree. Sum of all 4 exterior angle is 360 degree. Has both pairs of opposite sides parallel. Both pair of opposite side इसका मतलब अपोजिट साइड के तो 2 पेयर बनते हैं, AB और CD, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे और AC BD के पैरेलल होगी। आप लोग ध्यान से देखें फिगर में, AB साइड CD के पैरेलल और AC साइड BD के पैरेलल। ओके, तो दोनों पेयर पैरेलल होंगे और साथ में दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल भी होंगे। एंड ऑल्सो वन थिंग, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब जो अपोजिट एंगल होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। बी एंगल, आप जो फिगर स्क्रीन पे देख रहे हैं उसका बी एंगल सी के इक्वल होगा और ए एंगल डी के इक्वल रखा जाएगा। ओके, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, दिस इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। डायगोनल्स BC और AD एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। आप लोग फिगर में देख रहे होंगे कि A पॉइंट से इंटरसेक्शन पॉइंट तक की डिस्टेंस और D पॉइंट से इंटरसेक्शन पॉइंट तक की डिस्टेंस दोनों क्या है, इक्वल हैं। 2 साइन से दिखा रखा है, 2 आपको मार्क कर रखे हैं।
तो उससे क्लियर हो रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं। इसी तरह से BO और OC भी इक्वल। इन अ पैरेललोग्राम कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब किसी भी पैरेललोग्राम के जो नेबरिंग एंगल होते हैं, जो आसपास के एंगल होते हैं, B के बाद D या फिर C के बाद D, A के बाद B, ये सारे क्या होंगे, एक दूसरे के साथ में मिलके 180 डिग्री फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसका मतलब एंगल A प्लस B विल ऑलवेज बी इक्वल टू 180 डिग्री। So guys, this is all for today's session. I hope you are clear with the properties of quadrilateral and especially about parallelogram. We will discuss some more points related to parallelogram for exercise 8.1 of Eschan publication in next session. I hope you are able to understand this session. If you like this video, please click on the like button and share it with your friends. In next video, we will meet here on the same time. Till then, take care. Thank you.